Hello students, welcome to Sony Study Center. In today's class, we are going to discuss main points of chapter 4 carbon and its compound. So first topic is ionic compound. What are ionic compound? Ionic compounds are those compounds which are formed either by losing or by gaining the electrons. So if a compound is formed by losing or gaining electrons, then the compound formed is known as ionic compound. These compounds are soluble in water. These compounds conduct electricity in molten state. Molten state means liquid state. पिघली हुई state में ये electricity conduct करती है. And these compounds have high melting as well as high boiling point. Example is sodium. Now outermost shell of sodium contain 1 electron and second element is chlorine. Outermost shell of chlorine contains 7 electron. So ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. अब जो कंपाउंड बनता है दिस इज NaCl and this NaCl compound is ionic compound. Second is property of covalent compound. Covalent compound are those compound which are formed by sharing the electrons. In previous case they are formed either by losing or gaining. In this case they are formed by sharing the electrons. These compounds are insoluble in water but soluble in organic compounds or organic solvents. They do not conduct electricity as they do not form ion. इसमें आयन नहीं बनते, आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे. एंड दे हैव लो बॉइलिंग एज वेल एज लो मेल्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल इज मीथेन CH4. मीथेन में क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग करने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज नोन एज covalent compound. So covalent compound are the compound which are formed by sharing the electrons and these are the properties. नेक्स्ट है वाई कार्बन कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड. जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, इसके 2 रीज़न है. वन है कार्बन की जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 6 प्रोटॉन. कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और 6 प्रोटॉन. तो 6 प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत मिसमैच होगा यहाँ पर और इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में रिवॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है. दूसरा केस है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 6 इसके पास ऑलरेडी है, 4 इसको और मिल गए. इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, अगेन 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज. इनको होल्ड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए कार्बन जो है वो लूज और गेन करके कंपाउंड नहीं बनाता, शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है. सिर्फ कार्बन ही शेयरिंग नहीं करता, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो शेयर करके बनाते हैं. जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों शेयर करते हैं. अब क्योंकि ये शेयरिंग कर रहे हैं सिंगल, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिंगल बॉन्ड. सेकंड केस है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं. तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो डबल बॉन्ड होता है, यानी कि O और O के बीच में डबल बॉन्ड की शेयर फॉर्मेशन होती है. सिमिलरली एक और एलिमेंट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इसकी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है. तो ये क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की
शेयरिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसलिए इसमें जो कंपाउंड जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स, डेफिनेशन एलोट्रोप की होती है द एलिमेंट allotropes, the property due to which one element exists in more than one form and they have different physical property but they have same chemical property। जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, दे आर नोन एज एलोट्रोप्स। तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरिन। इसका तो सिर्फ नाम याद रखना है, बकमिंस्टर फुलरिन, और इसमें 60 कार्बन एटम्स कंबाइन होकर ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इन दोनों की थोड़ी डिटेल भी पढ़नी है। तो इसमें जो डायमंड है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस और जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट है। ग्रेफाइट में लेयर्स बनी होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, और ये लेयर आपस में जो वीक बॉन्ड से अटैच होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है नेचर में ग्रेफाइट। और जो डायमंड है इसमें सभी कोवलेंट बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच होते हैं सारे कार्बन एटम, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक है कि कार्बन में डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि कार्बन की जो डायमंड है इसमें चारों कार्बन के बॉन्ड आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर एंगेज विद ईच अदर, सारे एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन एंगेज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, 4th वन इज फ्री। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है उसी की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कुछ प्रॉपर्टी हैं डायमंड और ग्रेफाइट की। डायमंड दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, graphite black and shiny, diamond is hardest substance, graphite is soft, diamond is poor conductor of heat and electricity, it is good conductor of heat and electricity, density of diamond is higher than graphite। So these are the 4 properties। Why diamond is hard whereas graphite is soft? Diamond is hard because it is a 3-dimensional network of strong covalent bond। इसमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। जबकि जो ग्रेफाइट है उस पर वो लेयर्स जो होती हैं दे आर अटैच्ड विद वीक वैन डर वाल फोर्सेस ड्यू टू विच दे स्लिप ओवर वन अनदर, हेंस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। Density of diamond is more than graphite। In graphite there is large space between the adjacent layer, लेयर के बीच में large space होता है और वो weak force से attach होते हैं। जबकि diamond जो होता है they all are attached with strong covalent bonds and there is less space, they are more closely packed। As a result diamond has higher density than the graphite। Next is डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। इसका भी बताया था, डायमंड में जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर एंगेज्ड इन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, while in graphite there are only 3 valence electron which are engaged and 4th one is free, due to which it conduct electricity। नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन के इतने ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स क्यों होते हैं। So you have to write only 2 property. One is catenation. Catenation is the carbon has unique ability to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large molecule। Or self-linking property of carbon with carbon to form long chains is known as catenation। So catenation में कार्बन की जो है वो long chain भी हो सकती है, branch भी हो सकती हैं और ring भी बन सकती हैं। Other than this they can form single, double and triple bond। So this is the one reason of versatile nature of carbon।
Next is tetravalency. Tetravalency means outermost shell of carbon contain 4 electrons, so it can combine with 4 different atoms other than carbon or with carbon to form different compounds. This is the second reason for versatile nature of carbon, tetravalency. Next term is saturated. Saturated hydrocarbon, if there is a single bond between carbon and carbon atom, then the compound is said to be saturated compounds and they are stable. And if there is a double or triple bond between carbon and carbon compound, then they are known as unsaturated hydrocarbon and they are unstable. So there are 3 types: alkanes, alkenes and alkynes. Alkenes, they are saturated. The alkene and alkyne, they are unsaturated because they contain double or triple bond. Alkenes में double bond, alkynes में triple bond and alkanes में single bond. The general formula of alkane is HCnH2n plus 2. General formula for alkene is CnH2n and general formula of alkyne is CnH2n minus 2. So by putting the values of carbon 1, 2, 3, 4, 5, you will get the compounds of alkane, alkene and alkyne. Alkene and alkyne will start with number of carbon atom 2 because there is a double or triple bond between carbon and carbon, so there must be 2 carbon atom. So it is CH4 first compound, C2H6 second compound. Here you will put 2. C2H4 is C2, 2 से बनता है इथ, तो डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम बन गया इथीन. ऐसे ही C2H2, इसका बन गया इथाइन. So these are unsaturated hydrocarbon and this is the dot structure of इथीन. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. और डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है एग्जाम में. तो दिस इज आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के और कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं. तो कैसे होगा, ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हो गई, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए और कार्बन अपने मीटर शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है. तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, अल्कोहल, मीथेन, मीथेन, मिथाइल, प्रोपाइन, किसी का भी आ सकता है. आइसोमर्स. Isomers are the compound which have same molecular formula but different structural formula. Molecular formula अगर same और structure अलग अलग है, then those compounds are known as isomers. For example, methane. Methane is C4H10. This is the molecular formula of methane. So one structure of methane is this: 4 carbon atom and 10 hydrogen. This is butane, generally known as N-butane. And second structure of this butane is, this is branched form. 3 carbon straight and 1 is attached here. So this is isobutane. और 1, 2, 3 second number पे मिथाइल ग्रुप है. This is 2 मिथाइल प्रोपेन. सो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, एक एन ब्यूटेन और एक है 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं. इसी तरह पेंटेन और हेक्सेन के आइसोमर्स में आ सकते हैं एग्जाम में. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन जिसमें रिंग स्ट्रक्चर बनता है और सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं. ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन इस टाइप से बनते हैं रिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है एरोमेटिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड. इसके अंदर आता है बेंजीन. बेंजीन में फार्मूला होता है C6H6. एक बॉन्ड डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल.
So this is the formula of benzene. This is unsaturated hydrocarbons and cyclic form में इसका compound बनता है. Next comes hydrocarbon. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen, like methane, ethane, propane. Then comes functional group. Functional group are the atoms or group of atoms. These are atoms or group of atoms or reactive part of compound which determine the property of organic compounds like CH3OH, C2H5CH. There are 5 types of functional group. First is chlorine bromine. It is known as haloalkane or halo group. For example, मीथेन, दिस इज द फर्स्ट मेंबर. एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह क्लोरीन जुड़ जाता है या ब्रोमीन अटैच हो जाता है, तो दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन. इसी तरह क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोहेक्सेन, इस तरह सारे कंपाउंड बन सकते हैं. नेक्स्ट इज अल्कोहल. अल्कोहल में लास्ट में OH अटैच हो जाता है, जैसे CH3OH. नाम लिखते वक्त लास्ट में ओल अटैच हो जाएगा. ओल के लिए यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन मतलब मीथेन. सो दिस इज मीथेनोल. मीथेनोल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सेकेंड इज C2H5OH. यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, इट मीन्स इथेन. सो दिस इज इथेनॉल. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में लास्ट में CHO अटैच हो जाता है और CHO का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH. ये जब लास्ट में अटैच हो जाता है तो जो कंपाउंड बनते हैं दे आर एल्डिहाइड. फर्स्ट कंपाउंड इसका होता है HCHO. अब यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है, इट मीन्स मीथेन से शुरू होगा, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो लास्ट में AL अल जुड़ जाएगा, मीथेनल. सो दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मीथेनल. इसी तरह इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ये सारे बनते चले जाएंगे. नेक्स्ट इज कीटोन. कीटोन ग्रुप में CO अटैच हो जाता है 2 कार्बन के बीच में. इसका मतलब एक कार्बन इधर होना चाहिए और एक कार्बन इधर होना चाहिए, तभी बीच में अटैच होगा. इसका मतलब ये है कि जो कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर है वो 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है और इसके लास्ट में ONE ओन अटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, तो दिस इज प्रोपानोन. प्रोपानोन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट में अगर COOH या फिर C डबल बॉन्ड O और OH, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका, ये अटैच हो जाता है तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फर्स्ट जो मेंबर है इसका HCOOH. दिस इज लास्ट में अटैच हो जाता है ओइक एसिड. दिस इज मीथेनोइक एसिड. मीथेनोइक एसिड. फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेनोइक एसिड, देन इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. इस तरह अगले मेंबर्स इसके बनते जाएंगे. नेक्स्ट वन इज होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप and similar chemical property. Same functional group and similar chemical property, they are known as homologous series. So what are the main character? 2 character पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3-4 character हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं. फर्स्ट है कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा. कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, लाइक CH4, C2H6. सेकेंड है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14 यूनिट का मोलर मास का गैप होगा, 14 यूनिट वेट का गैप होगा. थर्ड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स हैं सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लाइक अल्कोहल है तो सभी में OH ही अटैच होगा. और दे ऑल हैव सेम जनरल फार्मूला. जितने भी मेंबर हैं सभी का जनरल फार्मूला सेम होगा. तो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स ऑफ
होमोलोगस सीरीज ज़्यादातर दो ही करेक्टर आते हैं, जिसमें ये वाला और ये वाला ज़्यादा मेन है। CH2 ग्रुप का डिफरेंस और 14 यूनिट मास का डिफरेंस होना जरूरी है। इसका मेन पॉइंट इस चैप्टर के यही थे। इसमें एक आइसोमर्स के बारे में आ सकता है कि आइसोमर पेंटेन और हेक्सेन के या ब्यूटीन के या ब्यूटाइन के, इनके किसी के भी आइसोमर पूछ सकते हैं, या कोई कंपाउंड का नाम दे देंगे ब्यूटानोन और पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर बना दो और इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या 4-5 मेंबर दे देते हैं और पूछेंगे इसमें कौन से 2 मेंबर सेम होमोलोगस सीरीज में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ सकते हैं। सो थैंक यू।